रिप्रोडक्शन करता है डीएनए की मदद से। तो यहाँ पर भी डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए अगले में से वो अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम इसमें नहीं है, लाइसोसोम में नहीं है, राइबोसोम में, राइबोसोम खुद ताला के अटैच होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन है मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, सेकंड में क्या कह रहा है कि दिस सेल ऑर्गेनल इज मेनली कनेक्टेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, ये जो है ना तुम्हारे पास आ जाता है पेरोक्सिसोम, और उसके बाद दिस नंबर ऑफ एटीपी मोलिक्यूल आर फॉर्म ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ पोटोपोरिलेशन इन क्रब साइकिल। अच्छा, क्रब साइकिल में जो पोटोरिलेशन का जो है ना जब होता है तो दो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट सिर्फ सेपरेट लेवल पे अगर बनती है तो 1 बनता है। वैसे क्रब साइकिल में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट लेवल पर कितने बनते हैं पोटोरिलेशन की, 1। सो द आंसर इज़ 1। और फोर्थ एमसीक्यूज में है सो मैनी कार्बन एटम आर फेड इनटू साइट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। अच्छा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 2 है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड साइट्रिक एसिड में कितने ऑक्सीडेशन में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट फॉर्म क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीडेटिव डिऑक्सीडेशन, ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आता है आपका। तो ये जो है ना फॉर्म करता है, आइसो मीन सेम, तो ये तुम्हारे पास होगा अल्फा, तो अल्फा कीटो ल्यूगुरेट ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद बैक्टीरियोपेज स्क्रैप फ्रॉम द होस्ट सेल एंड ब्रेकिंग इट्स वॉल बाय यूजिंग दिस एंजाइम। तो बैक्टीरियोपोज अगर स्केप होता है तो कौन सा एंजाइम यूज़ करता है, वो है लाइसोजाइम। द स्मॉल इन्फेक्शन प्रोटीन मोलिक्यूल कॉज डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स, तो इसका आंसर है प्रियन। एमसीक्यूज नंबर 8 है व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम हार्श फूड एंड मॉइस्चर एग्जॉस्टेड देन बैक्टीरियम इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका आंसर है एंडोस्पोर। उसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तुम्हारा सारा हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है, क्यों सॉरी यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव दिस पेप्टिग्लाइकेन लेयर। तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ग्राम, उसका थिक जो है ना होता है पेप्टिग्लाइकेन लेयर। उसके बाद होता है ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्जिया हैव दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अच्छा, तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारा ए होता है। उसके बाद है दिस क्लास ऑफ फंगाई इज़ नोन एज एन इम्पोर्टेंट सेलुलोज डिग्रेड इन एन इकोसिस्टम, तो इसका आंसर है एस्कोमाइकोटा। इसके बाद है spores of terrestrial plants are tough, flexible and resistant to biodegradation in harsh environment due to the presence of ये तुम्हारे पास आ जाएगा स्पोरोपोलिनी। इसके बाद है द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स इज, जो वेस्कुलर प्लांट यानी ब्यूरियोपाइट्स, जो डोमिनेंट जनरेशन होता है ब्यूरियोपाइट्स का क्या होगा, तो यह होगा तुम्हारा स्पोरोपाइट। The flowers of banana plant remain covered with this one of the plant structures, तो ये तुम्हारे पास आएगा स्पेथिस। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मा इज कॉल्ड द पाथवे, तो ये तुम्हारे पास आता है सिम्प्लास्टिक। अच्छा, इसके बाद है व्हेन सेल इज प्लेस्ड ऑन इन द साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू श्रिंक दिस सेल इज कॉल्ड, जब साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। मतलब अंदर की जगह तरफ से जो सिकुड़ जाता है
जो साइटोप्लाज्म हमारा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, लीव्स टर्न इनटू नल और ब्लश ग्रीन कलर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। जब लीव जो है ना डल और ब्लश कलर के हो जाते तो पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शी क्लोज और सी इन टर्म्ड। अच्छा, वो प्लांट जो है ना जो साल्ट और मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेलोपाइट्स। तो ये हमने बोटानी का प्रैक्टिकल सेंटर का एमसीक्यू सोल्व कर लिया है। अब हम दिल्ली पर जाएंगे, जो दिल्ली कॉलेज के एमसीक्यूज हैं हम उनको देखेंगे। इसमें क्या क्या कह रहा है कि ओके, आवाज़ तो अभी आ रही होगी। ओके, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स? तो इसका आंसर है मिटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये कॉमन होता है प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। अच्छा, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट? तो ये है वर्नलाइजेशन, जो कि गैर मौसम में, मतलब जो गर्मी की जो कुछ ख़ास पौधे होते हैं वो हम सर्दी में उगाते हैं, क्योंकि उनसे हमें मेडिसिन बनाना पड़ता है। तो वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम जो है ना जो गर्मी के पौधे होते हैं उसे हम सर्दी में उगा सकते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट इज पसिलोपाइटा। उसके बाद है इन बनाना ट्री फ्लावर आर कवर्ड ओवर बाय वन और मैनी लार्ज ब्रैकेट कोल्ड। तो ये है स्पेटिस, या हम पिछले जो है ना उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ग्रुप ऑफ वायरस काउज डेंगू, फीवर, एंकेफेलाइटिस एंड येलो फीवर? तो ये है एर्बोवायरसिस। उसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलुलोज डिग्रेड्स इन इकोसिस्टम इज। तो ये है स्कोमाइकोटा, ये भी हम प्रैक्टिकल सेंटर में डिस्कस कर चुके हैं। द एम्बॉडीड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम। उसके बाद है ऑन वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डेस्टिफिंक्शन। तो इसका है पिनॉल। और जो 12वां है द गेमेटोफाइट ऑफ फन इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोथेलस। उसके बाद है सेल ऑर्गेनल मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये है पेरोक्सिसोम। उसके बाद द प्लांट ग्रोइंग इज सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज हेलोपाइट्स। उसके बाद एक गोटेशन ओक्योर थ्रो। गोटेशन कहाँ से होता है? तो ये होता है हाइड्रोथोर्स। नहीं, ये मुझे थोड़ा सा, हाँ, हाइड्रोथोर्स। उसके बाद इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज फोटोपोस्पिरेशन। अच्छा, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा बोटेनिका आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। तो इसमें जो है ना पहला एमसीक्यू से एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूबोल इज कॉल्ड ट्यूबोलिन। तो ये तुम्हारा ट्यूबोलिन हो गया। अच्छा, विच वन इज़ अ मेम्ब्रान बॉन्ड ऑर्गेनल? तो
मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल क्या है? ये हमारा है मिटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑक्योर्स इन C3 साइकिल, कार्बन 3 साइकिल भी जिसे कहते हैं। उसके बाद है राइस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पोशिया। अच्छा, क्रब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर MCQs नंबर 7 देखते हैं। लाइकोपसीडा और कॉमनली नॉन एज, तो ये है क्लब मोसिस। और विच ऑर्गेनल रिलीज ATP? क्लोरोप्लास्ट रिलीज ATP। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है ना रिलीज ATP करते हैं, वो जो है ना ATP DHT को ATP बना देते हैं। अच्छा, गेमेटोपाइट इन ब्रियोपाइट। अच्छा, जो गेमेटोपाइट होता है वो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है ब्रियोपाइट्स में, वे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में। The exist of water in plant force out in the form of droplet throw, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोथोट। तो ये गुटेशन का भी पहले आ चुका है दिल्ली के कॉलेज में, और इस दफ़ा इन्होंने इस MCQs को इस तरह पूछा है, तो इसको ज़रा देख ले। अब है द मल्टी न्यूक्लिएट माइसिलियम इज कॉल्ड, तो ये है कोइनोकॉइटिक। और इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैरापाइसिस। और वायरसेस आर नॉन सेलुलर, ये सेलुलर नहीं होते हैं, ना मल्टी सेलुलर होते हैं, ना प्रोक्यूरोट होता है। प्रोक्यूरोट क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स होते हैं। सेलुलर जो है ना वो फंगाई वगैरह, और ह्यूमन बींग्स भी सेलुलर ही होते हैं। लेकिन जो नॉन सेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं? वायरस नॉन सेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया भी सेलुलर होते हैं, फंगाई भी सेलुलर होते हैं, लेकिन वायरस जो है ना सेलुलर नहीं होते, वो नॉन सेलुलर होते हैं। क्योंकि जब तक वो किसी बॉडी को अटैच ना कर ले, किसी बैक्टीरिया को अटैच ना करे, वो एक्ट एज एन नॉन लिविंग होते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका आंसर है स्पोरोफाइट। जो ऑर्गेनिज्म तो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, उससे क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। अच्छा, गिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेकेड सीड। और उसके बाद है एसिड काउज्ड बाय रेट्रो वायरस, सॉरी एसिड नॉट एड्स काउज्ड बाय रेट्रो वायरस। और इसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट इज राइनिया। उसके बाद है हेट्रोकाइस प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो ये आदम सॉल्व कर लिया हमने।